हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। फर्स्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज सेकेंड लेक्चर में 11 से लेके 40 तक सॉल्व करेंगे, यानी आज पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक एक्सरसाइज है टू 2.1 का है, जो कि हमने 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज सेकंड लेक्चर है, यानी दूसरा क्लास है एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, 11 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन का है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहले tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2, ठीक, प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग। tan इनवर्स है, आप tan में बताइए 1 कितना डिग्री का मान होता है। 1 tan में tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, लेकिन आपको डिग्री में नहीं लिखना है, आपको रेडियन में लिखना है। ठीक है, अगली क्लास में बताए थे कि रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिग्री में दिया हुआ है, यदि हम उसको रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको tan पाई बाय 4 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी tan 45 का मान 1। इसको हम रेडियन में बदलेंगे, 45 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो काटाएंगे तो 45 जगह कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ठीक है, काटाइएगा तो 45 जगह 180 हो जाता है, यानी पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, हाँ प्लस है, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, एकदम बच्चा जैसा। cos इनवर्स माइनस 1/2 है, यानी माइनस लगा हुआ है, यानी cos इनवर्स माइनस s के लिए फॉर्मूला ही होता है, जो कि हमने पहला वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने बता दिए हैं। पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स x का मान कितना है, 1/2 है। ठीक है, यानी cos इनवर्स माइनस s के लिए फॉर्मूला ही होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। x के ऊपर क्या है, 1/2, इसलिए 1/2 लिख दिए। प्लस अब देखिए sin इनवर्स माइनस s के लिए फॉर्मूला होता है माइनस sin इनवर्स x, तो माइनस sin इनवर्स x के ऊपर क्या है, 1/2 लिख दिए। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला मिल रहा है tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला होता है x होता है। ठीक, या tan इनवर्स tan खत्म भी हो जाता है, काटेंगे तो खत्म भी हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट होता है, tan इनवर्स tan बाय 4 का फॉर्मूला होता है x। x जगह पर यहाँ पर क्या है, पाई बाय 4, यहाँ पाई बाय 4 लिख देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब बताइए cos में ही बताइए, पहले लिख देते हैं। हाँ पाई हो गया, ठीक, माइनस, ठीक, cos इनवर्स 1/2, यानी cos में बताइए 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, cos 1/2। ठीक है, cos में cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, cos 60 का मान 1/2 होता है। 60 को लेकर रेडियन में लिखना है, तो 60 को रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको घटाएंगे, 0 0 कट गया, 3 18, यानी पाई बाय 3। ठीक है, cos पाई बाय 3 का मान
होता है 1/2, ठीक है। cos इनवर्स cos π/3, ठीक। cos इनवर्स 1/2 के लिए cos π/3 लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। एकदम पूरा एकदम सॉल्यूशन करें एकदम डिटेल से, ठीक है, जो कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में। π/4 प्लस पाई माइनस, अब देखिए cos इनवर्स cos x के लिए वाला क्या होता है x ही होता है, x के ऊपर क्या है π/3 माइनस, अब देखिए साइन इनवर्स, अब साइन में बताइए 1/2 कितना डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो लगे 30 डिग्री को हमको रेडियन में निकालना है, रेडियन में बदलना है, तो 30 को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18 यानी π/6, ठीक। हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक, ठीक है। यानी साइन π/6 का मान 1/2 होता है, ठीक है, रेडियन में। π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस, ठीक। अब देखिए साइन इनवर्स साइन x के लिए फॉर्मूला होता है x, x के बराबर क्या है π/6 से लिख देंगे, ठीक। चलिए कुछ नहीं तो बटा में लगा दीजिए। अब देखिए इसका जब 4 1 3 6 का भी एलसीएम मिल जाएगा, भिन्न का घटा हो गया, ठीक है, प्लस का भी माइनस का भिन्न का जोड़ा घटा दोनों मिला हुआ है, ठीक है। तो सबसे लिखा करते हैं हर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 4 1 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। विश्वास नहीं है तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, बच्चा जैसे कर देते हैं। 2 2 4 3 2 3 6 3 से लगाओ, ठीक, 3 2 6 6 2 12 आ गया एलसीएम, देख लीजिएगा फिर से। अब करते हैं जितना एलसीएम आता है हर से क्या करते हैं भाग देते हैं, अंश से गुणा करते हैं, ठीक है। तो भाग दो 12 में 4 से भाग देंगे तो भाग 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 4 3 12 3 आया, 3 गुना पाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा, प्लस फिर 1 से भाग देंगे 12 12 इंटू पाई 12 पाई माइनस, फिर भाग लगा 3 चौका 12 यानी 4 पाई माइनस से कम, ठीक है। चलिए फिर माइनस का साइन है, भाग देंगे तो 2 पाई 6, चलिए अब जो 12 दिन कितना हो गया 15 पाई, अब देखिए माइनस प्लस होता है लेकिन इसको ऐड करेंगे 4 2 6 पाई बचे 12, ठीक। 15 पाई में से 6 पाई घटाएंगे, 15 पाई में से 6 पाई को माइनस करेंगे घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 पाई यानी 9 पाई बटे कितना 12, ठीक। अब इसको घटाओ 3 3 9 3 4 12 यानी 3 पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा 3 पाई/4 आंसर 3 पाई/4, ठीक है। पूरा डिटेल सॉल्यूशन किए क्योंकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, ध्यान सुनिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, cos इनवर्स 1/2, ठीक, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। चलिए ठीक, क्वेश्चन सही है। आप देखो, जब माइनस में रहे तब उसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। यदि माइनस में नहीं रहे तो सिर्फ उसका मान रख दो, यानी मान को पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएगा। cos इनवर्स आप बताइए, cos में बताइए 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक। अभी जस्ट बताया है, रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री में दिया हुआ यदि इसको रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियन में बदल जाता है। यहाँ डिग्री में लिखना है, हमेशा रेडियन में निकलना, रेडियन में लिखना है मान, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, cos cos π/3 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। चलिए प्लस 2 साइन इनवर्स, अब यहाँ भी माइनस लगा हुआ नहीं, इसलिए सिर्फ पुट करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स, अब साइन में बताएं 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन π/6, 3 से घटाने π/6, ठीक। साइन π/6 का मान कितना होता है, 1/2 हटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब फॉर्मूला बैठाइए, cos इनवर्स cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है, x के बराबर क्या है, π/3, ठीक, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन π/6, हाँ साइन इनवर्स साइन π/6 है, ठीक। इसका फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, x ही होता है। साइन इनवर्स साइन x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x ही होता है, x के ऊपर क्या है, π/6, π/6 लिख दिया, इसका नाम 2 दिया 6, 2 दिया 6, ठीक है, यानी π/3, ठीक, प्लस ये π/3, ठीक। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, 3 3 का एलसीएम 3 होगा, ये पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा, 1 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, 2 π/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 2 π/3 हो जाएगा आंसर, ठीक। आप लोग देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा, साइन इनवर्स x बराबर y है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ध्यान सुनिएगा, साइन इनवर्स x बराबर y, यानी y क्या है, यहाँ पर क्या है, परिसर है, ठीक है। यानी ये क्या है, रेंज है, यानी परिसर का मान पूछ रहा है, ठीक है। जो y जो है इसका परिसर कितना होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बराबर y है, क्वेश्चन ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है 0 इज लेस देन n इक्वल टू y इज लेस देन n इक्वल टू y, ठीक है। फिर बी में दिया हुआ -π/2 इज लेस देन n इक्वल टू y इज लेस देन n इक्वल टू π/2, ठीक है। 3 π/2 ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, ठीक है। डी में कह रहा है π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। तो याद रखिएगा, साइन का हमेशा -π/2 से लेके π/2 तक होता है, ठीक है। -π/2 इज लेस देन n इक्वल टू y इज लेस देन n इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है। हमेशा साइन x का परिसर हमेशा डी
बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? -5/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू y इज लेस देन एंड इक्वल टू 5/2 हमेशा। ठीक है, सही नंबर 6 का परिसर जो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 का tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है। ठीक है, चलिए का मान बराबर है 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ पाई, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ -π/3, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ π/3, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 2π/3। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आंसर आता है। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद 4 ऑप्शन उसी में से आंसर होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स देखिए माइनस लगा हुआ नहीं है तो डायरेक्ट पुट करके मान रख देंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 है। tan में बताइए कितना डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, तो हमको रेडियन में लिखना है तो tan 60 है 18 यानी π/3। ठीक है, tan π/3 का मान कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, माइनस। ठीक है, आप देखिए सेक इनवर्स -2 है। ठीक है, यानी सेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चलिए हम फॉर्मूला लिख देंगे पहले, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला ही होता है एक्स जगह पर क्या है π/3 माइनस। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, माइनस आ गया तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा खाली ब्रैकेट का चिन्ह लगाएगा, नहीं तो माइनस प्लस में आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स 2 आप बताइए इनवर्स सेक में बताइए कितना डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, सबसे पहले सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, ठीक है, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी सेक π/3 सेक π/3 का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, π/3। ठीक, माइनस प्लस का माइनस पाई, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, ठीक है, प्लस। आप देखिए सेक इनवर्स सेक एक्स के लिए फॉर्मूला होता है एक्स जबर क्या है? π/3। ठीक, कुछ नहीं तो वन लगा दीजिए, LCM 3 आया, भाग देंगे 3 में 3 से भाग देंगे 1 बना पाए 1 पाए माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 पाए हो जाएगा प्लस ये पाए। ठीक, चलिए अब कितना 1 पाए कितना हो जाएगा? 2 पाए माइनस 3 पाए बटे 3। ठीक है, अब देखिए 2 पाए से माइनस 3 पाए घटाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस पाए होगा। ठीक है, माइनस पाए बटे 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्यों कि 12 का साइन क्या है? माइनस है। ठीक है, 2 में से 3 नहीं घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 यानी 1 पाए, लेकिन चिन्ह रखेंगे हमेशा परांक का चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए माइनस लगा दिए -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन लिखेंगे -π/3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, फिर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 2.1 पूरा समाप्त कर दिए। ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक क्या कीजिएगा? वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्लास 9 से लेके 12 तक का मैथ और केमिस्ट्री चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे आपको फ्री में। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अधिक से